नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक का स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट कि स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट स्मार्ट क्यों है और कैसे इस स्मार्ट अकाउंट को आप अपने बिजनेस के लिए बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आते हैं और आपके बेनिफिट्स की बात हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आईसीसी बैंक का जो अकाउंट है स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 वेरिएंट है। एक तो क्लासिक 2.0 है, एक स्मार्ट बिजनेस अकाउंट 2.0 सिल्वर है, और एक स्मार्ट बिजनेस अकाउंट 2.0 गोल्ड है, और स्मार्ट बिजनेस अकाउंट प्लेटिनम है। तो ये 4 वेरिएंट है। चारों वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंस है तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये अकाउंट आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस अकाउंट को आप जीरो बैलेंस कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, आप विदाउट मेंटेन करके आईसीसी बैंक जैसे ब्रांड के साथ बेस्ट अकाउंट कैसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें तो सबसे यहाँ हैशटैग के साथ लिखा हुआ है जीरो क्यूबी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर इफ कस्टमर ट्रांजेक्शन एक्टिव मिनिमम 1000 ईच चैनल। मीन्स अगर आज जैसे ही आपका खाता खुल जाता है और इनका डिजिटल जो चैनल है उस पर अगर आप एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग, तो कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग सबको जरूरत होती है। उसके बाद इंस्टा बीज, क्योंकि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मोबाइल पे ही सारा कुछ बिजनेस अपना बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर ले, चेक कर ले, तो वो कर सकते हैं। या आपने जीएसटी पेमेंट तो आज हर किसी को करना ही है। उसके बाद सीएमएस फैसिलिटी है, कनेक्टेड बैंकिंग फैसिलिटी है, ओटीपी बेस आप पेमेंट का सर्विस ले सकते हैं। आईसीसी बैंक में ये सबसे मेन चीज़ मैंने क्या देखा है कि आप आईसीसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें पेमेंट सोल्यूशन बहुत अच्छे अच्छे हैं। मतलब सीएमएस में अगर देखा जाए तो टैली प्लगिंग बहुत बेस्ट चीज़ है। आप टैली प्लगिंग लेकर के आप ऑटो रिकंसिलेशन फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑटो रिकंसिलेशन के लिए आप देखें तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट में 8-8 10-10 एम्प्लॉय बैठे होते हैं, केवल वो डे टू डे बैंक में कितना डेबिट क्रेडिट हुआ वो केवल एंट्री करते रहता है। लेकिन आपको अगर आईसीसी बैंक में अकाउंट है और आपने उसमें टैली प्लगिंग फैसिलिटी ले लिया है सीएमएस का, तो उसमें क्या हुआ, डे टू डे जो भी आपके बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ऑटो रिकंसिलेशन हो जाता है आपके टैली में। जिससे क्या होगा, आपको जीरो एरर, आपको है कोई एरर नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा है सारा टैली पर चल गया। क्योंकि आपका अकाउंट टीम अगर एंट्री करता है तो हो सकता है कि पैसे में एंट्री में कुछ एरर कर दे, लेकिन बैंक के थ्रू और ऑटो रिकंसिलेशन हो रहा है तो एरर जीरो हो जाता है और सारा का सारा आपका क्लरिकल काम बच जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स है आईसीसी बैंक के सीएमएस में। उसका डेबिट कार्ड फैसिलिटी है पॉस में लेकर के। तो आप इन तीनों चीज़ में किसी चीज़ में एक्टिव हो जाते हैं तो 2 क्वार्टर तक आपका जीरो बैलेंस फैसिलिटी होता है। तो आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी मतलब अगर मेंटेन नहीं होते हैं तो आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या देखें, असट लिंक बेनिफिट्स भी है। अगर आपका आईसीसी बैंक में कोई आपने लोन ले रखा है और आपका उसका ईएमआई अगर आईसीसी बैंक के इस अकाउंट से अगर आप रूट कर लेते हैं स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट से, तो वो फिर आपको इसमें भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर आप आईसीसी बैंक के साथ हैं तो इनके साथ इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि उस बेनिफिट्स का आप फायदा उठा सकते हैं। कोई भी लोन चल रहा है, क्योंकि आज हर बिजनेसमैन का ऑटो लोन, होम लोन, कार लोन कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है, तो आप इसको ईएमआई रूट करवा दीजिए और बेनिफिट्स आप दे सकते हैं इससे। उसके बाद क्या है, कनेक्टेड बैंकिंग बेनिफिट्स है। कनेक्टेड बैंकिंग बेनिफिट्स मतलब ओटीपी बेस पेमेंट सोल्यूशन आईसीसी बैंक देता है। मान लीजिए कि किसी बैंक में आपका अकाउंट है और किसी वेंडर को आपको पेमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको बेनिफिशरी आपको ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशरी ऐड करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा आधा 1 घंटा फ्रीज टाइम होता है, उसके बाद वो आप उसको पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन पेमेंट का भी लिमिट होता है, 25,000, 50,000, लाख रुपया, हर बैंकों का अलग अलग स्लैब होता है। लेकिन अगर आपका आईसीसी बैंक में अकाउंट है और कनेक्टेड बैंकिंग आपने ले रखा है तो आप इमीडिएटली ऐड करके ओटीपी बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। लाइक आपको अगर एबीसी पर्सन को अगर किसी को पेमेंट करना है तो उनका केवल अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको लेना है, इंटर करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करते ही आपका पेमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो इसमें पेमेंट में भी कंसर्न नहीं है कि ईजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट फैसिलिटी है आईसीसी बैंक का। उसके बाद सेमी अर्बन के लिए अलग से इसमें है, मेंटेनेंस की वैल्यू है अलग में। उसके बाद आप देखेंगे चेक कलेक्शन, मतलब चेक कलेक्शन मीन्स अगर आपके पास कोई चेक आता है तो उस चेक आपका सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे वेरिएंट में। अगर आप क्लासिक हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, चेक कलेक्शन फ्री है। एनईएफटी आरटीजीएस भी आपका ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो वो फ्री है। लेकिन आप आरटीजीएस पेमेंट अगर आप ब्रांच के थ्रू करते हैं
तो क्लासिक वाले में आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। लेकिन तो इसमें क्या है, क्लासिक में सबसे आप अगर हम नेगेटिव देखें तो आप ब्रांच के थ्रू सर्विस अगर आप लेते हैं तो आपको चार्ज पे करना पड़ जाता है। उसके बाद क्या है, सिल्वर में, गोल्ड में और प्लेटिनम में ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद देखें बिजनेस डेबिट कार्ड की हम बात करें तो बिजनेस डेबिट कार्ड आपको क्लासिक अकाउंट में ही आपको देने की जरूरत है 250 रुपये। बाकी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में आपको डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता है। उसके बाद हम देखें चेक रिटर्न डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, मीन्स आपके पास किसी वेंडर का चेक आया है, वो अगर चेक डालते हैं तो आपका क्या है, क्लासिक के अंदर में चार्ज लगता है 100 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट्स है प्लस GST। उसके बाद क्या है, सिल्वर में आपको फर्स्ट 2 फ्री होता है, गोल्ड में फर्स्ट 10 फ्री होता है और प्लेटिनम अकाउंट में जाते हैं तो आपको सारे चेक्स फ्री में। आपको अगर कोई भी चेक आपका रिटर्न होता है जो कि आप डिपॉजिट किया तो आपको कोई कंसर्न नहीं है, उसमें कोई आपको बाउंसिंग चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद DD पे ऑर्डर देखें तो इसके अंदर आपको क्लासिक में नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जेज है। अगर सिल्वर में देखें तो अगर आपका 1 लाख मेंटेन होता है तो 50 DD बना सकते हैं। अगर आप गोल्ड में होता है तो 1 लाख मेंटेन तो 50, और प्लेटिनम अकाउंट में जाते हैं तो अनलिमिटेड DD पे ऑर्डर आपको फ्री का फैसिलिटी मिल जाता है। उसके बाद ब्रांच ट्रांजेक्शन देखें तो इसमें 75 ब्रांच ट्रांजेक्शन देन स्टैंडर्ड चार्जेज है आपका क्लासिक 2.0 में। और उसके बाद क्या है, इसमें 100 ट्रांजेक्शन है, 150 ट्रांजेक्शन है और 200 ट्रांजेक्शन है। उसके बाद हम IMPS की बात करें, क्योंकि IMPS का आज के डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए। तो आप अगर क्लासिक में देखें तो उसमें स्टैंडर्ड चार्जेज है, सिल्वर में भी स्टैंडर्ड चार्टेड है, गोल्ड में देखें तो अगर आपका 1 लाख मेंटेन होता है तो 50 IMPS आपको फ्री मिलता है, और प्लेटिनम के अंदर में आपको 100 MPS फ्री मिल जाता है अगर आपका 1 लाख मेंटेन हो रहा है। तो हम 1 लाख MAB की क्यों बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपका अकाउंट है फर्स्ट 6 मंथ में चल रहा है, जीरो बैलेंस सोच के काम कर रहे हैं, लेकिन आप IMPS करते जा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखने वाली बात है कि IMPS करें तो आपको अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा अगर फैसिलिटी चाहिए तो। उसके बाद हम कैश डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें एक और सिल्वर में जो क्लासिक अकाउंट है उसमें नेगेटिव है क्या, आप 2.5 लाख रुपए से कैश ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं आपको। उसके बाद क्या है, आप सिल्वर में जाते हैं, गोल्ड में और प्लेटिनम में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 12 टाइम्स मैप का आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख मेंटेन हुआ है और आपका प्लेटिनम अकाउंट है तो 12 लाख रुपये तक कैश जमा कर सकते हैं, गोल्ड अकाउंट है तो 10 लाख रुपये तक मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसकी फैसिलिटी है। उसके बाद क्या है, कैश डिपॉजिट बेस्ड नॉन बेस्ड दोनों लोकेशन में आप कर सकते हैं। बाकी और भी सारा जो बेनिफिट्स है, अगर चेक रिटर्न है आपने अगर इशू किया है तो जाहिर सी बात है इसमें हर किसी में चार्ज है। बाकी जो स्टैंडर्ड चार्ज है एज यूजुअल सारे अकाउंटों का सेम चार्जेस है। अब हम बात करते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्ज की। जो नॉन मेंटेनेंस आपको कितना लग सकता है अगर आपका मेंटेन नहीं हुआ अकाउंट में, तो क्लासिक में 1500 रुपये का है, सिल्वर में 3000 का है, और इसमें गोल्ड में 6000 रुपये का है, और इसमें 8000 रुपये का है। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और आप स्मार्टनेस अगर दिखाना चाह रहे हैं कि आपको चार्ज भी न लगे, आपका काम भी चल जाए, तो आप इस पॉइंट को जरूर देखें कि कनेक्टेड बैंकिंग से आप ट्रांजेक्शन 25,000 का अगर कर लेते हैं तो आपको फिर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ट्रांजेक्शन ध्यान दे करके आप कनेक्टेड बैंक की फैसिलिटी लें और उससे आप ट्रांजेक्शन कर लें तो आप स्मार्ट गेम कर सकते हैं। और उसके अलावा और स्मार्टनेस क्या है कि कैश डिपॉजिट को लेकर के, मान लीजिए कि आपका सीजनल बिजनेस है, कभी आपका कैश का काम होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट में मेंटेन कर लीजिए। मतलब कि आपको लगता है कि इस मंथ में आपको कैश का बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होना है, करोड़ों रुपये आने हैं, तो आप 10 लाख रुपया मेंटेन कर लो, आराम से 1 करोड़ रुपया कैश डिपॉजिट आप ले सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट है स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट में। तो ICICI बैंक जैसे ब्रांड के साथ आप अकाउंट रख के स्मार्टनेस के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं और बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बढ़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे अगर कोई कंसर्न हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में डालें, मैं आपको आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, कोई भी कंसर्न हो तो मैं वहाँ भी आपको आंसर कर सकता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।